स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या पढ़ा था, चार्जेस और करंट। तो करंट में हमने देखा था कि करंट का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, अमीटर। अब हम लोग थोड़ा सा अमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में अमीटर होता क्या है। तो पहला तो पॉइंट है कि अमीटर करंट का एसआई मेजरमेंट है, एसआई यूनिट मेजरमेंट है, और इसको हम सर्किल में दो वायर प्लस माइनस डालकर इसको सिंबलाइज करते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, अमीटर के बारे में, और ये इसकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में भी हम देखेंगे। पहला है कि इट हैज़ लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस लो होता है। अब हम रेजिस्टेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसी चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ना है, तो इस रेजिस्टेंस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, यह हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होता है। अमीटर, अब अमीटर के बारे में आपको आता होगा कि ये क्या है, एक्चुअली में ये क्या है अमीटर। तो आपके हर घर में करंट को कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजर का हम लोग जो प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, एक्चुअली में वही अमीटर है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम करंट को या तो बढ़ाते हैं या रिड्यूस करते हैं या इंक्रीज करते हैं। अब देखिए, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेंगे, एक सर्किट बनाएंगे, ठीक है। सर्किट बनाएंगे तो सर्किट में स्विच होगा, सेल होगा, बैटरी जिसको कहते हैं, और उसमें हमारा एक अप्लायंस होगा जिसे बल्ब है, और बल्ब के साथ में एक जो खाली स्पेस है, दो वायर के बीच में जो खाली स्पेस है, वहीं पर क्या होगा, अमीटर होगा। क्यों? क्योंकि यह सीरीज में कनेक्ट होता है। इसमें सर्किट में जो हमारा अप्लायंस है, बल्ब है, उसके सामने उसके साथ इस अमीटर को जोड़ेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना ये है कि सेल के साइड, जिस साइड में प्लस होगा उसी अमीटर के भी उसी साइड में प्लस होगा, पॉजिटिव। सेल के जिस साइड में नेगेटिव होगा, अमीटर का भी वही उस साइड में नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया हमारा कि ये जो अमीटर है हमेशा क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। अब आइए कंडक्टर के बारे में देखते हैं। कंडक्टर क्या होता है, जो करंट को फ्लो करने देता है, अलाउ करता है कि करंट फ्लो हो। अब जैसे मान लीजिए कि एक हम लेते हैं मेटलिक वायर लेते हैं। आपको पता है कि करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री रूप से मूवमेंट करते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते हैं, और उसके साथ साथ एक और कंडीशन होता है कि उनका जो मूवमेंट होना चाहिए वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जब तक उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा तब तक उसमें करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए, जैसे ये मेटलिक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, आप जानते हैं निगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ये स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ये रैंडमली मूवमेंट करते हैं। कोई अप होगा, कोई डाउन में मूवमेंट करेगा, कोई इधर मूवमेंट करेगा, कोई इधर मूवमेंट करेगा, लेकिन उनका स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं होता है। तो स्पेसिफिक मूवमेंट के लिए एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। डिफरेंस कैसे क्रिएट करना पड़ता है, एक और हम एग्जांपल आपको देते हैं। ये दो हमने बीकर लिया, ए और बी,
2 बीकर लिया हमने और इसको फिल कर दिया वाटर से। अब देखो इस वाटर का जो लेवल है वो क्या होगा, लेवल इक्वल है। इसको हमने एक पाइप से जोड़ा दोनों बीकर को। तो अब हम देखेंगे कि वाटर का मूवमेंट क्या होगा। तो वाटर मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वाटर लेवल इसका इक्वल है। मूवमेंट के लिए कि वाटर मूव कर सके इसमें हमको डिफरेंस लाना पड़ेगा। डिफरेंस कैसे लाना पड़ेगा? अब देखो इसको क्या करेंगे, वाटर का जो लेवल है इसको हम कम कर देंगे, वाटर लेवल को कम कर देंगे। तो जैसे ही वाटर लेवल को कम करेंगे पानी का जो मूवमेंट है वी बीकर में शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर लेवल के डिफरेंस के कारण। अब इसमें और इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का अगर डिफिनेशन हम दें तो क्या होता है कि वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ आप देखिए इसमें इस मेटल को हमने वायर से क्या किया, मेटलिक वायर से इसको जोड़ दिया। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया। अब बैटरी में आप जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो अब चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। आपको पता है कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो लाइट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो अनलाइट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, इस चार्ज को फ्लो करता है। किधर? ये फोर्स करता है। और ये चार्ज क्या करता है, क्योंकि ये भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव जो लाइट चार्ज मिल करके वो क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। किधर होंगे? दूसरी डायरेक्शन में होंगे। और चूंकि यहाँ पर बैटरी का एक सिरा जो है वो पॉजिटिव चार्ज है इसमें, तो वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। ये देखो ये नेगेटिव चार्ज सेल का ये रिपेल किया और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज रिपेल होकर के पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। इस तरह करंट प्रोड्यूस होता है। यानी कि जो मूवमेंट करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, जब चार्ज स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हो। तो ये कौन कराता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के माध्यम से करंट जो होता है प्रोड्यूस होता है। और करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉनों के फ्री मूवमेंट से और स्पेसिफिक मूवमेंट से। अगर रैंडम मूवमेंट होगा तो वो नहीं होने वाला। और अब आप देखिए एसआई यूनिट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या होता है, वोल्ट होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V के द्वारा इंडिकेट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V के द्वारा ये करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है इज इक्वल वर्क अपॉन चार्ज। आपको पता है Q चार्ज का सिंबल है। और एसआई यूनिट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वो वोल्ट होता है, वोल्ट मीटर जिसको कहते हैं। इसको भी V से करते हैं सिंबलाइज। लेकिन अब यहाँ आप कहेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्ट मीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट मीटर में ये अंतर होता है कि जब वोल्ट मीटर आएगा तो हमेशा अपने साथ मैग्नीट्यूड लेकर आता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि या तो वो होगा इस तरह से 1 वोल्ट मीटर, 2 वोल्ट मीटर, 3 वोल्ट मीटर, 4 वोल्ट मीटर, इस तरह से होता है। और अगर केवल सिंगल रूप से V आपको दिखे तो वो किसको सिंबलाइज करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। और अगर अपने साथ वो V मैग्नीट्यूड लेकर आ रहा है तो उसका मतलब होता है वोल्ट। अब आइए वोल्ट क्या होता है कि when 1 joule work is done is carrying 1 coulomb charges,
देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। जब हम क्या करते हैं, जब 1 कूलम्ब चार्ज को कैरी कर रहे हैं, जब हम 1 जूल वर्क लगाते हैं तो वो 1 वोल्ट मीटर कहलाता है। यही 1 वोल्ट होता है और यही सब आपने एमीटर देखा, आपने कंडक्टर देखा, पोटेंशियल डिफरेंस कि कैसे करंट प्रोड्यूस होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या वर्क होता है। अब एक और चीज जो रह गया है, सेल और बैटरी आर डिवाइसेस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए जितना हेवी पावर का बैटरी होता है, करंट उतनी ही तीव्रता के साथ फ्लो करता है, यानी कि जो करंट जनरेट होगा उतनी ही ज़्यादा मात्रा में। तो करंट कितनी मात्रा में जनरेट होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस पर निर्भर करता है। आगे हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू। और एक ये है कि भाई आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।